दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी अपनी यहाँ पे मीटिंग रखने जा रही है 3 जून को। ये जो असाधारण आम बैठक बुलाई जा रही है, इसका मकसद है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में बदलाव करना और प्रमोटर के मैनेजमेंट राइट्स को बरकरार रखना। और इसको लेकर कंपनी ये बड़ा फैसला करने जा रही है। क्या है मीटिंग की और मकसद, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने जो एफपीओ लाया था उसके ऊपर केयर रेटिंग की तरफ से उसको मॉनिटरिंग किया गया है, क्योंकि कोई भी चाहे ओ देख सकते हो आईपीओ लाए या फिर एफपीओ लाए, ओएफएस लाए, उससे जो फंड रेज करते हैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसी होती है जो उसका ध्यान रखती है। इसको लेकर यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। और प्रमोटर ग्रुप की तरफ से देख सकते हो कि जो प्रेफरेंशियल इश्यूज़ किए गए थे उसको लेकर भी यहाँ पे एक्यूरेट रेटिंग ने अपनी रेटिंग जारी की है। मॉनिटरिंग एजेंसी की तरफ से कहाँ क्या क्या कहा गया उसको समझेंगे। और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक नया और धांसू प्लान लाया है। जो कस्टमर इनसे छीन गए उसको वापस प्राप्त करना है और इसके लिए वोडाफोन आइडिया लगातार कोशिश करे। सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया क्या किस तरह से आगे बढ़ेगा उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 7.06 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.84% की गिरावट देखने को मिली। तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बाजार ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया, नीचे आ गया। तो क्लोजिंग तो बाजार की 250 पॉइंट की तेज़ी के साथ रही, लेकिन इंट्राडे में जो तेज़ी थी वो 1100 पॉइंट के ऊपर की थी। लगभग ऊपर के लेवल से 700 पॉइंट गिर गया। बीएसई सेंसेक्स 81,000 को क्रॉस कर गया था और क्लोजिंग 80,500 के आसपास रही है। और नतीजा ये रहा कि वोडाफोन आइडिया भी ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया और 7.06 पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो गिरावट थी थोड़ी 1% के आसपास की, लेकिन इंट्राडे में 7.24 तक भी गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो कहा गया है कि उन्होंने जो फर्दर पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाया था उसके ऊपर केयर रेटिंग ने अपनी रेटिंग जारी किया। उसकी मॉनिटरिंग की तरफ से किस तरह से उसको मॉनिटर किया गया, पैसे को फंड का इस्तेमाल कहा गया है। और प्रेफरेंशियल इशूज़ का जो प्रमोटर को जारी किए गए थे कंपनी की तरफ से, उसके ऊपर एक्यूरेट रेटिंग ने अपनी रेटिंग जारी किया उसकी मॉनिटरिंग के ऊपर। तो यहाँ पे केयर रेटिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि हम ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमें मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पे एफपीओ के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें जो एफपीओ की अमाउंट थी करीब 18,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज किया गया था और 11 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एफपीओ के माध्यम से बड़े निवेशकों को शेयर अलॉट किए गए थे। अभी फिलहाल आप देख ही सकते हो उस लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे, यानी जो एफपीओ में जिन्होंने निवेश किया था उनको नुकसान हो रहा है, करीब 3-4 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 11 रुपये के आसपास उनको एफपीओ दिया गया था, अभी इस समय 7 रुपये के आसपास है, तो नुकसान काफ़ी हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि उनका कहना है मॉनिटरिंग एजेंसी का कि इस पैसे का किस तरह से वोडाफोन आइडिया ने इस्तेमाल किया। तो 18,000 रुपीज़ की जो रकम थी उसमें जो टोटल जो प्रोसीड रकम रहेगी वो खर्च के बाद 17,614 करोड़ के आसपास थी। और 18 अप्रैल 2024 से लेकर देखें तो 22 अप्रैल 2024 के बीच में ये एफपीओ लाया गया था और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। ये सक्सेस हुआ था एफपीओ। तो कंपनी ने फंड का इस्तेमाल किस तरह से करा, इसकी सारी जानकारी मॉनिटरिंग एजेंसी ने दे दी है और ये सारी जानकारी एक्सचेंज के ऊपर शामिल है, इस समय बताई गई है। और इसके बाद में जो प्रेफरेंशियल इशूज़ किए गए थे प्रमोटर को, उसकी जानकारी भी एक्यूरेट रेटिंग ने मॉनिटरिंग करके उसकी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वीआईएल के बोर्ड ने शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रमोटर्स आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन समूह की कंपनी में कामकाज और मैनेजमेंट संबंधी अधिकार बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। यानी उनकी जो होल्डिंग अभी कम हो गई है, लेकिन उनका कंट्रोल कंपनी में बना रहा है, इसलिए इसमें ऐसा किया जा रहा है। वीआईएल का कहना है कि इस संशोधन के अनुसार कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 48.9% होने के बावजूद वर्तमान प्रमोटर के पास मैनेजमेंट संबंधी अधिकार बने रहेंगे। तो शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी इस बारे में शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेने के लिए 3 जून को एक असाधारण आम बैठक बुलाएगी, यानी ये मीटिंग होगी, शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज यानी 2 मई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ शेयरधारकों के समझौते के कुछ क्लॉज को संशोधित करने की मंजूरी दे दी है, ताकि क्वालिफाइड थ्रेश होल्ड को 13% से 10% तक संशोधित किया जा सके। इसके लिए भारत सरकार को मूल रूप से जारी किए गए इक्विटी शेयरों को उदासीन रखा जा सके।
तो वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी पहले 22.6% थी, जो अब बढ़ के 48.99% हो चुकी है और इसके पीछे वजह की करीब 36,000 करोड़ रुपये का जो बकाया था सरकार का, उसको इक्विटी में बदला गया। इसके साथ ही आदित्य बिरला समूह की कंपनियों की हिस्सेदारी 9.5% और वोडाफोन समूह की कंपनियों की हिस्सेदारी 16.07% हो गई है कंपनी के अंदर। शेयरधारकों के समझौते के अनुसार वोडाफोन समूह की कंपनियों और आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों के पास कुछ गवर्नेंस और मैनेजमेंट अधिकार है। ये तब तक है जब तक कि प्रमोटर समूह के पास फुली डाइल्यूटेड बेसिस पर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 13% या उससे अधिक हिस्सा हो। तो इस संशोधन के जरिए कंपनी शेयर कैपिटल और शेयर होल्डिंग की परिभाषा में संशोधन करना चाहती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमोटर समूह कंपनी पर गवर्नेंस और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखेंगे, उनका ही चलेगा आगे। गवर्नेंस और मैनेजमेंट कंट्रोल प्रमोटर्स को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करने, प्रमुख कर्मचारियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने का अधिकार भी उनके पास ही रहेगा। तो कंपनी में उनका कंट्रोल है, इसके लिए ये बदलाव किया जा रहा है। तो सरकार ने 36,950 करोड़ रुपए के बकाये को कंपनी की इक्विटी में बदलने के वोडाफोन आइडिया के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 48.99% कर लिया है। मुख्य रूप से वैधानिक देनदारियों की वृद्धि के कारण दिसंबर 2024 तिमाही में वोडाफोन आइडिया का कुल कर्ज लगभग 7% से बढ़कर 2.17 लाख करोड़ हो गया है। दिसंबर 2023 में कंपनी का कुल कर्ज 2,03,400 करोड़ के आसपास है। कर्ज लगातार बढ़ा है। अब यहाँ पे एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर को एक अट्रैक्टिव प्लान ऑफर किया है, जिसके माध्यम से कस्टमर फिर उनकी तरफ आए। तो एक नया रिचार्ज प्लान ऑफर किया गया है। इस प्लान में रोज़ 1 GB से ज़्यादा डाटा मिल रहा है और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा दी जा रही है। यह प्लान कई OTT ऐप्स का एक्सेस भी दे रहा है, तो इसका फ़ायदा आप देख सकते हो कि OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया की ओर से पेश किए गए नए रिचार्ज की प्लान कीमत 2,399 रुपीज़ रखी गई है। लंबी वैलिडिटी वाले इस प्लान से रिचार्ज करने वालों को 180 दिनों तक कॉलिंग, डाटा और SMS बेनिफिट मिलेगा। इससे रिचार्ज करने की स्थिति में रोज़ 1.5 GB डाटा फ़ायदा दिया जा रहा है। तो सब्सक्राइबर सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फ़ायदा ले सकते हैं। रोज़ 100 SMS भेजने का विकल्प भी दिया जा रहा है। बाकी बेनिफिट की बात करें, इसमें मोबाइल TV एक्सेस मिल रहा है और यूजर्स G5, सोनी लिव, इसके अलावा लॉन्ग थिएटर प्ले फिक्स, फैन कोड आज तक और मोनार मैक्स के सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा भी ले सकते हैं। कंपनी के नए प्लान में बिंज ऑल नाइट और वीकेंड डाटा रोलओवर जैसे बेनिफिट भी दिए गए। इसके अलावा डाटा डिलाइट का फ़ायदा भी दिया जा रहा है। कंपनी ने बताया कि मुंबई, पटना, चंडीगढ़ को छोड़कर देश के अन्य सर्किल में यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा मिलने लगा है और इसके अलावा यूजर्स को 299 रुपये पर या उससे ज़्यादा कीमत वाले प्लान से रिचार्ज करना होगा। इसके लिए यूजर्स के फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी और उस क्षेत्र में 5G सर्विस होनी चाहिए। तो जहाँ पे 5G सर्विस है उनको यहाँ पे 5G का फ़ायदा दिया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।